बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब इस आध्यात्मिक यात्रा के राहगीर हैं। एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं, भीतर की ओर चलती है, आत्मा से परमात्मा तक, सीमित से असीम तक। इस सफर में हमारी आत्मा की दशा एक बहते हुए दरिया जैसी है, कभी शांत, कभी उफनती हुई, कभी पूरी तरह समर्पित और कभी अपने ही भीतर सवालों में उलझी हुई। जब वह आत्मा प्रभु की ओर मुड़ती है तो एक अनजानी सी तड़प उसके भीतर जाग उठती है। वह तड़प जो शब्दों में नहीं कही जा सकती, जो केवल महसूस की जा सकती है। कभी वह आत्मा अपने मालिक की गोद में समाने की चाह में रो उठती है, कभी उस दिव्य शांति में रम जाती है, जैसे कह रही हो, तेरी मर्जी मालिक, जब तू चाहे, जैसे तू चाहे, वही सही है। और फिर कभी ऐसा क्षण आता है जब उस आत्मा में एक दीवानापन उतर आता है। वह पुकार उठती है, अब तो मिल जा मेरे मालिक, अब और नहीं सहा जाता, मेरी पुकार सुन ले और मुझे अपने से जोड़ ले। संगत जी, यही विरह, यही बेचैनी, यही समर्पण, सब मिलकर उस आत्मिक यात्रा को अद्भुत, गहन और अमर बना देते हैं। जब प्रेम परमात्मा के प्रति जाग उठता है तो वह प्रेम आत्मा के हर कण में एक असीम उत्साह, एक दिव्य जोश और एक पवित्र पागलपन भर देता है। फिर आत्मा हर हाल में शुक्रगुजार हो उठती है, सुख में भी, दुख में भी। उसे हर परिस्थिति में मालिक का हाथ दिखाई देता है, हर सांस में उसका नाम गूंजता है। उस अवस्था में मालिक का हर हुक्म प्रिय लगता है, क्योंकि आत्मा जान जाती है कि जो कुछ हो रहा है वह उसी की रजा में हो रहा है, वह रजा जो हमें अपने से मिला देती है। यह मीठा विरह चाहे कितना भी पीड़ादायक क्यों न हो, आत्मा को मालिक से अलग होने नहीं देता, बल्कि यही विरह ही तो मिलन का मार्ग है। क्योंकि जब आत्मा पूरी तरह तड़प उठती है तभी वह पूरी तरह टूटती है, और जब वह टूटती है तब वही टुकड़े मिलकर प्रभु से जुड़ जाते हैं। यही है वह रहस्य, यही है वह प्रेम, यही है वह राधा स्वामी का सच्चा मार्ग, जहां विरह भी आनंद है और मिलन भी विरह में ही छिपा है। महाराज जी ने सुंदर कहा था, विरह के बिना कोई मिलन पूरा नहीं होता, और विरह ही मालिक की सबसे बड़ी दात है। रूहानियत में सचमुच यह विरह केवल भाग्यशाली और विरले हृदयों में ही प्रकट होता है। मालिक अपनी कृपा से हमसे मिलने की चाह में हमारे भीतर मिलने की तड़प जगा देता है। संगत जी, यदि आपके भीतर भी यह तड़प जागी है, यह ज्योति देखने की सच्ची इच्छा उत्पन्न हुई है, तो समझिए कि इससे बड़ा कोई वरदान नहीं। अब वह दिन दूर नहीं जब सद्गुरु का नूरी स्वरूप, परमात्मा का प्रकाश और उनकी धुन आपके भीतर अनुभव होने लगेगी। यही संकेत है कि मालिक आपसे दूर नहीं है। आज की यह वीडियो बहुत ही प्यारी है। हम आज उस भीतर के सफर को समझेंगे जो ज्योत निरंजन से शुरू होकर हमें ओंकार की ध्वनि तक ले जाता है, उस अनहद नाद तक जो परमात्मा के अनुभव का प्रतीक है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। हमारी हर वीडियो की यही कोशिश रहती है कि हम आपको मालिक से मिलने की प्रेरणा देते रहें, आपके भीतर वह दिव्य आग जलती रहे और एक दिन आप अपने सच्चे घर, अपने परमपिता के साथ एक हो जाएं। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में आपके साथ निरंतर बने रहें और आपको प्रेरित करते रहें, ताकि आप भी अपने भीतर उस परम प्रकाश और मालिक की धुन का अनुभव कर सकें। संगत जी, साधना करने के लिए हमें यह अच्छे से समझाया जाता है कि सबसे जरूरी है अपनी इंद्रियों को 9 द्वारों से समेटकर उन्हें अंदर की ओर मोड़ना और ध्यान को अपने भीतर केंद्रित करना। लेकिन यह सहज कार्य बिल्कुल भी नहीं है। कई साधक दिन रात इस प्रयास में लगे रहते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं, पर अक्सर असफल हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि हमारा मन बाहरी चीजों का आदी हो चुका है। हम अपने रिश्तों, धन, बच्चों, मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा के विचारों में इतने उलझे रहते हैं कि भीतर की ओर ध्यान लगाना कठिन हो जाता है। हम सोचते हैं कि केवल अपनी शक्ति और कोशिश से इस मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह एक भ्रम है। असली सफलता उसी साधक को मिलती है जो सही मार्ग और सही साधन अपनाता है, और यह मार्ग केवल गुरु की कृपा से संभव होता है। गुरु की दी हुई विधि, उनके उपदेश और आशीर्वाद ही वह दिव्य शक्ति हैं जो हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती हैं और उन्हें भजन सुमिरन में स्थिर कर सकती हैं।
यह केवल अभ्यास की बात नहीं है, यह सद्गुरु के मार्गदर्शन और परमात्मा की कृपा का चमत्कार है, जो साधक को उसके भीतर की सच्ची शांति, स्थिरता और गहरी चेतना तक ले जाता है। जब साधक गुरु की दी हुई विधि का पालन श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है, तब उसका मन भजन सुमिरन में स्थिर होता है, उसकी इंद्रियां उसके नियंत्रण में आती हैं और वह धीरे धीरे अपने भीतर परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करने लगता है। संगत जी, अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे एक साधक अपने मन और इंद्रियों को भजन सुमिरन में लगाने में सक्षम हो सकता है, ताकि वह अपने भीतर की शांति, स्थिरता और परमात्मा से मिलने की तड़प को वास्तविक रूप में अनुभव कर सके। संगत जी, जिसने दिनचर्या से ही अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की साधना शुरू की हो, वही धीरे धीरे उन्हें भीतर की ओर मोड़ पाता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां उसी दिशा में बहती हैं जहां हमारा वातावरण, हमारी आदतें और हमारा ध्यान होता है। जब हम भजन सुमिरन के समय एकांत में बैठते हैं, तो वही विचार, वही दिन भर की बातें और वही दुनिया की उलझनें हमारे मन में आती हैं, जिन पर पूरा दिन हमारा ध्यान रहता है। परंतु साधक का लक्ष्य इसके ठीक विपरीत है। उसे अपनी इंद्रियों और मन को ऊपर भीतर की ओर मोड़ना है। इसे ऐसे समझिए जैसे नदी का प्रवाह हमेशा नीचे की ओर बहता है। यदि उसमें कोई वस्तु डाल दी जाए तो वह भी उसी दिशा में बहती जाएगी, लेकिन यदि कोई कुशल तैराक है तो वह उसी धारा के विपरीत दिशा में तैर सकता है। ठीक इसी तरह साधक को भी संसार की धारा, जो निरंतर बाहरी आकर्षणों और विकर्षणों की ओर खींचती है, के विपरीत दिशा में तैरना सीखना होता है। वह अपने भीतर की ओर, परमात्मा की ओर, सद्गुरु के मार्गदर्शन में उतरना सीखता है। यही अभ्यास और सतत साधना उसे धीरे धीरे अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में सक्षम बनाती है, ताकि वह भजन सुमिरन में पूरी तरह स्थिर हो सके और भीतर की शांति तथा परमात्मा के अनुभव तक पहुंच सके। संगत जी, हमारी इंद्रियां और मन 9 द्वारों के माध्यम से निरंतर बाहर की ओर भागते रहते हैं, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना, और इसी कारण साधक का ध्यान अक्सर व्यर्थ की ओर फंस जाता है। लेकिन जब ध्यान सहज दल कमल पर केंद्रित होता है, तब सारी चेतना भीतर सिमटकर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। यही वह अवस्था है जब हमारा ध्यान गुरु के स्वरूप से जुड़ जाता है और साधक भीतर की अनंत शांति और प्रकाश का अनुभव करने लगता है। सोचिए जरा, धुन क्या है? संगत जी, यही धुन ही गुरु है, यही धुन ही ईश्वर है, यही धुन ही सब कुछ है। धुन की शक्ति इतनी अद्भुत है कि वह चाहे तो हमें सेकंडों में यह दिव्य अनुभव करा सकती है। वह चाहे तो शब्द का जप करवा सकती है और वह चाहे तो उसी शब्द में हमें पूरी तरह लीन कर सकती है, जिसे सुन समाधि कहते हैं। साधक उसी अवस्था तक पहुंच सकता है जहां केवल धुन, केवल शब्द और केवल गुरु का प्रकाश उपस्थित होता है। जैसा कि वाणी में कहा गया है, हर पे शब्द सूरत धुनापे, हर आपे देखे बिग से आपे, हर आप जपाई आप हर जापे। अर्थात करने वाला भी वही है, जपने वाला भी वही है और शब्द स्वयं भी वही है। जो लोग आज शब्द जप रहे हैं, चौथी पातशाही के वचन के अनुसार वही हैं जिन्होंने शब्द को पकड़ लिया है, वही हैं जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया है और गुरु के प्रकाश में लीन होना सीख लिया है। संगत जी, यह अनुभव केवल अभ्यास या साधना से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा और धुन के अनहद प्रभाव से संभव होता है। यही कारण है कि सच्चा साधक हर पल इस धुन और गुरु के स्वरूप में लीन रहने की कोशिश करता है, ताकि उसकी चेतना भीतर की ओर बढ़े और वह परमात्मा के अनंत प्रकाश और शांति का अनुभव कर सके। संगत जी, इसलिए विपरीत दिशा में बढ़ने से पहले गुरु का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। गुरु से प्रार्थना करो, उन्हें प्रणाम करो और ध्यान की स्थिति में बैठो। जब ध्यान बनने लगे तभी नाम जप आरंभ करो। ध्यान रहे कि यदि नाम जप करते समय हमारी इंद्रियां नीचे की ओर खींच रही हों, तो मन को ऊपर की ओर खींचो और उसे सहज दल कमल पर, गुरु के स्वरूप पर टिकाओ। सबसे पहले धीरे धीरे यह अभ्यास बनाओ, ताकि संसार की माया, जिसे अंजन कहा गया है, हमारी चेतना को खींच न सके और हमारा ध्यान ऊपर की ओर, ज्योत निरंजन की ओर चढ़ सके। निरंजन अर्थात मालिक और अंजन अर्थात माया। इसलिए हमें अंजन को पीछे छोड़कर निरंजन की ओर चढ़ना है। लेकिन संगत जी,
यह सब गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। सच यही है कि जब मालिक करना चाहे और कराना चाहे तभी यह संभव होता है। हम केवल मेहनत कर सकते हैं, पुकार सकते हैं, फरियाद कर सकते हैं, लेकिन यदि हमारी पुकार सच्ची और निष्ठापूर्ण है तो मालिक कभी मौन नहीं रहता। ऐसा होना ही असंभव है कि मालिक हमारी पुकार को न सुने। इसलिए साधक को चाहिए कि वह सच्चे मन, श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु के मार्ग पर चले, नाम जप में स्थिर रहे और अपने मन तथा इंद्रियों को निरंजन की ओर मोड़ते हुए परमात्मा के अनुभव की ओर बढ़े। यही वह मार्ग है जिससे साधक अंततः अपने भीतर की शांति, स्थिरता और मालिक की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है। संगत जी, जब साधक अपनी आंतरिक यात्रा में ऊपर की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसका सामना उस दिव्य और रहस्यमय रूहानी मंडल की ध्वनि से होता है जिन्हें हम ज्योत निरंजन के रूप में जानते हैं। यह वह शक्ति और अनुभूति है जो साधक के नाम जप और गुरु के स्वरूप के ध्यान के साथ सहज रूप से जुड़ती है। जब हम निरंतर नाम जपते हुए ऊपर की ओर चढ़ाई करते हैं तो कई बार माया यानी बाहरी और आंतरिक विकर्षण बीच में आ जाते हैं। अचानक कोई अनजानी याद, विचार या ख्याल साधक के मन में उठता है और उसका ध्यान नीचे गिर जाता है। पर साधक हार नहीं मानता। अभ्यास और सतत प्रयास से वह इन ख्यालों को फिर से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। यह चढ़ना गिरना, बार बार ख्याल का ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर लौटना साधना का ही हिस्सा है। समय के साथ साधक का मन धीरे धीरे स्थिर होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ध्यान सहज दल कमल तक रुकता है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा नीचे गिरता है और फिर दोबारा ऊपर उठाया जाता है। इसी सतत अभ्यास और गुरु के स्वरूप में प्रेम के कारण ध्यान धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। 9 द्वारों में अब ध्यान नीचे नहीं गिरता, वह वहीं रुकता है, गुरु के स्वरूप और नाम के साथ जुड़ जाता है। बार बार की यह आंतरिक चढ़ाई साधक की साधना को मजबूत बनाती है। अंततः साधक का मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। गुरु के स्वरूप से प्रेम और श्रद्धा बढ़ती है और एक अद्भुत अवस्था आती है जब रूहानी मंडल के धनी ज्योत निरंजन से साधक का मिलाप होता है। इस मिलन के साथ साधक का ध्यान अब नीचे नहीं गिरता, बल्कि स्थिर होकर ऊपर की ओर उठता चला जाता है। गगन में और शब्द में विलीन होता हुआ अंततः परमात्मा में समाहित हो जाता है। यह यात्रा साधक की धैर्य, प्रेम और सतत अभ्यास की कहानी है जो दिखाती है कि कैसे गुरु और नाम के माध्यम से आत्मा का उच्चतम अनुभव संभव है। संगत जी, अब आगे की यात्रा इस प्रकार है कि जब साधक अपने भीतर की ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो 5वीं पातशाही में इसे बहुत ही गहरे अर्थ में समझाया गया है। वहां कहा गया है, ओंकार एक धुन एक रागलाप, ओंकार एक धुन एक रागलापे, एकासी एक दिखावे एक को रहा व्यापे। इसका अर्थ यह है कि समस्त सृष्टि में केवल एक ही धुन, एक ही राग है और उसी एक राग में परमात्मा हर जगह व्याप्त है। 10 या 5 अलग अलग परमात्मा नहीं है, बल्कि हर जगह वही एक परमात्मा मौजूद है। जब यह धुन और राग एक ही हैं और उसी राग में आलाप गाया जा रहा है तो उसे सुनना और समझना सरल हो जाता है। स्वामी जी महाराज ने इस अनुभव को और स्पष्ट करते हुए कहा है, सहस्त्र कवल, चल देखो सुन, यहां पर सुन। वह अवस्था है जब साधक केवल शब्द और धुन को महसूस करता है और बाहर की किसी भी चीज में उसका ध्यान नहीं बढ़ता। इस अवस्था में साधक का मन ऊपर की ओर बढ़ता है और वह ज्योति निरंजन तक पहुंचता है। इसके बाद भी ध्यान कभी नीचे गिरता है, कभी सहज दल कमल पर ठहरता है, फिर ऊपर उठता है। परंतु बार बार की यह आंतरिक चढ़ाई साधक को स्थिर करती है और धीरे धीरे मिलाप की अनुभूति प्रदान करती है। जब साधक इस चढ़ाई में ऊंचाई पर पहुंचता है और उस परम धुन, उस शून्य में अपने आप को घुला पाता है तो यह केवल भजन सुमिरन तक सीमित नहीं रह जाता। यह अनुभव साधक की दैनिक जीवन की हर क्रिया, हर अनुभव और हर पल में भी दिखाई पड़ने लगता है। धीरे धीरे साधक का मन स्थिर होकर शब्द और राग के साथ जुड़ जाता है और यह जुड़ाव उसे जीवन की हर दिशा में परमात्मा की अनुभूति दिलाने लगता है। यही वह अवस्था है जिसे साधक धीरे धीरे अनुभव करता है और यही मार्ग उसे अंततः रूहानी मंडल के धनी ज्योति निरंजन से मिलाप तक ले जाता है। संगत जी, जैसे मैंने बताया, एक सच्चा नामधारी अपनी दिनचर्या पूरी तरह साधना और अनुशासन के अनुसार बनाता है। वह सुबह जल्दी उठता है और सूर्योदय या पौह फटने से पहले अपने सभी आवश्यक काम निपटा लेता है। दिन में भी जब वह दुनियादारी के काम करता है
तो वह बेमतलब की बातों में उलझता नहीं, ऐसे रिश्ते निभाता है जिनमें कोई सार्थक उद्देश्य न हो। वह नए रिश्तों को जोड़ने में समय या ऊर्जा खर्च नहीं करता, बल्कि चुप रहता है। सब कुछ जानता है, पर बकबक करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। संगत जी, यह सोचने वाली बात है। लोग दुनिया में बेमतलब हौसते हैं, बेमतलब धन इकट्ठा करते हैं और अपनी प्रतिष्ठा या मान बढ़ाने में जुटे रहते हैं। लेकिन क्या यह सब सच में आवश्यक है? क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य है, या केवल अपने अहंकार और दिखावे के लिए ही सब किया जा रहा है? ध्यान रखिए, जो मालिक की दरगाह में सम्मान पाता है वही असली अधिकारी है, वही सच्चे मूल्य और शक्ति का अनुभव करता है। सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पहले बहुत धन और मानसान इकट्ठा किया। 4 दिन बाद उनका नाम भी याद नहीं रहता, सब कुछ सामान्य हो जाता है। यह दिखाता है कि धन और मानसान का असली मूल्य बहुत कम है, और यही असली शिक्षा साधक को सिखाती है कि परेशान होने और दौड़ने की जरूरत नहीं है। असली शक्ति और शांति उस व्यक्ति को मिलती है जो नाम, भजन, सत्संग और गुरु की कृपा में लीन रहता है। संगत जी, यही वह रहस्य है कि धन और दिखावा केवल क्षणिक है, जबकि ध्यान और नाम का अनुभव, मालिक की कृपा और सद्गुरु का आशीर्वाद स्थायी शांति और अधिकार देते हैं। जीवन में यह समझना और अपनाना ही असली सफलता है। संगत जी, शब्द धुन सुनना और उसका अनुभव करना साधक के लिए अत्यंत कठिन कार्य है। यह केवल बाहरी प्रयास से संभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए परमात्मा की कृपा और इच्छा अनिवार्य है। साधक को अपने 9 द्वारों में अपने मन, इंद्रियां और चेतना को समेटकर ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है, और यही सबसे कठिन हिस्सा है। साधक चाहे जितना भी प्रयास करें, जब तक परमात्मा की ओर से अनुमति और मार्गदर्शन नहीं मिलता, तब तक यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती। नामदान मिलने के बाद भी साधक अक्सर यह अनुभव करता है कि वह सहज दल कमल से ऊपर नहीं चल पा रहा। वह अभी तक 9 द्वारों में फंसा हुआ है, अपने मन और इच्छाओं के जाल में उलझा हुआ है। वह नाम की भजन बंदगी करता है, ध्यान करता है, परंतु भीतर से पूरी तरह शुद्ध और स्थिर नहीं है। साधक के भीतर वासना, लोभ, मोह अब भी सक्रिय है। उम्र, लिंग या सामाजिक स्थिति इसका कोई प्रभाव नहीं डालती, चाहे पुरुष हो या महिला। साधक के अंदर यह संघर्ष समान रूप से मौजूद रहता है। यह स्थिति यह दिखाती है कि केवल नाम, जप या भजन करना ही पर्याप्त नहीं है। साधक को सतत अभ्यास, संयम और गुरु की कृपा के साथ अपने भीतर की अशुद्धियों और इच्छाओं को नियंत्रित करना पड़ता है। यही वह चुनौती है जो साधक की साधना को परखती है और अंततः उसे रूहानी मंडल और ज्योति निरंजन के साथ मिलने योग्य बनाती है। संगत जी, अब इसे गहराई से समझिए। धुन कहाँ पकड़ी जाती है, उसकी भक्ति कैसे की जाती है, और अपने ख्याल को उसके साथ कैसे जोड़ा जाता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि धुन पकड़ी कहाँ जाती है और उसका अनुभव कहाँ होता है। गुरु ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, भंवर गुफा धुन पकड़ी। श्रवण में देख, रूप सत्पुरुष अपन में इसका अर्थ यह है कि जब साधक अपने भीतर की गहराई में उतरता है, अपने मन और चेतना को नियंत्रित करता है, तब वह उस मालिक सत्पुरुष या शब्द का अनुभव अपने अंदर प्रकट करता है। यह प्रकट होना केवल सिमरण या नाम जप के माध्यम से संभव है। धुन पकड़ने की प्रक्रिया इस प्रकार है। पहले साधक अपने मन को विपरीत दिशा में ले जाकर सहज दल कमल पर ध्यान लगाता है। धीरे धीरे ध्यान ऊंचाई पर जाता है और वह ज्योति निरंजन के स्वरूप की भक्ति करता है। भक्ति के इस अनुभव के साथ साधक धीरे धीरे ओंकार तक पहुंचता है और वहीं से वह शून्य समाधि की अवस्था में उतरता है। इस समाधि में साधक का मन और चेतना पूरी तरह स्थिर हो जाती है और वह अनुभव करता है कि यह धुन अब अंदर ही बज रही है। बाहरी दुनिया से उसका ध्यान पूरी तरह कट चुका है। जब साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तब वह भंवर गुफा तक पहुंचता है, यानी वह अपने भीतर उस शब्द और धुन को पकड़ लेता है। साधक अब समझता है कि यह धुन केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि हमारे अंदर ही बज रही है और वह भीतर जाकर उसे सुन रहा है। बाहरी ख्याल, लोभ, मोह, इंद्रिय जाल सब पीछे छूट जाते हैं। यही अवस्था है जब साधक कह सकता है, बाजे बाजे धुन आकारा आप बजाए बजावन हारा, धुन बज रही है और हम सुन रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब साधक का ध्यान बाहर नहीं है, वह भीतर है, अपने भीतर उस सत्पुरुष या शब्द के स्वरूप में समाहित है।
यही गहरी साधना और भक्ति का रहस्य है। संगत जी, अब देखिए, इस रहस्य को तीसरी बादशाही ने कितनी सुंदरता से समझाया है। कहा गया है, बाजे बाजे धुन आकारा आप बजाए बजावनहारा। इसका अर्थ यह है कि वह परम सत्ता स्वयं उस धुन को बजा रही है और हम उसी को भीतर सुन रहे हैं। जब साधक अपने भीतर उतरकर उस धुन को अनुभव करता है तो उसे यह भलीभांति समझ आता है कि यह कोई बाहरी संगीत नहीं है, यह मालिक की अनहद धुन है जो सदा से भीतर बज रही थी, पर अब जाकर वह हमारे अनुभव में आई है। यह वही अवस्था है जब साधक ने अपने भीतर मालिक को प्रकट कर लिया है। अब वह जान चुका है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं बल्कि उसके अपने भीतर की ज्योति और शब्द में स्थित है। यही वह अवस्था है जिसे चौथी पातशाही ने अपने अमृत वचनों में इस प्रकार प्रकट किया। अनद धुन बाजे नित बाजे गाई सतगुरु वाणी, नानक दात करी प्रभु दाते ज्योति ज्योत समानी। संगत जी, यह कोई साधारण अवस्था नहीं है, यह आत्मा के पूर्ण मिलन की अवस्था है। जब साधक भंवर गुफा तक पहुंचता है तब वह स्वयं शब्द और ईश्वर तीनों के बीच कोई भेद नहीं रह जाता। वहां साधक और शब्द एकाकार हो जाते हैं। वहीं अनंत की धुन अब भीतर निरंतर बज रही होती है। दिन रात 24 घंटे, ना कोई रुकावट ना कोई विराम। वह सतत चलने वाली वह सद्गुरु की वाणी है जो केवल कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है। संगत जी, अब इस अनुभव को और स्पष्ट रूप से समझिए। यही भक्ति का सबसे उच्च रूप है, अंतर्मुख भक्ति। स्वामी जी महाराज हमें यही कहते हैं कि साधक का वास्तविक प्रयास यह होना चाहिए कि वह सुबह जल्दी उठकर अपने भीतर उस शब्द को प्रकट करें, उस शब्द की धुन को अनुभव करें और उसके प्रकाश को अपने अंतर मन में देखें। यह बाहरी क्रियाओं या दिखावे की भक्ति नहीं बल्कि अंतरात्मा की ओर लीन होकर की जाने वाली भक्ति है। जब साधक अपने मन और चेतना को नियंत्रित करता है, सहज दल कमल पर ध्यान लगाता है और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है, तब वह स्वयं को उस भंवर गुफा तक ले जाता है जहां वह धुन निरंतर 24 घंटे बज रही होती है। यह वह अविरल अनंत और अचलम धुन है जो साधक के भीतर अपने आप उत्पन्न होती है जब वह संपूर्ण रूप से शब्द में लीन हो जाता है। यही वह धुन है जिसे हम सोहम की धुन भी कह सकते हैं। यह किसी बाहरी साधना या किसी अन्य प्रयास से नहीं पकड़ी जाती। यह तब अनुभव होती है जब साधक की पूरी चेतना शब्द में विलीन हो जाती है। साधक का मन और इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं और केवल वह शब्द और धुन का अनुभव उसके भीतर रह जाता है। संगत जी, यही असली भक्ति है। वह भक्ति जो स्थायी शांति, ध्यान की गहराई और परमात्मा की वास्तविक अनुभूति दिलाती है। यह वह मार्ग है जिस पर चलते हुए साधक अपने भीतर ज्योति निरंजन और सतगुरु के शब्द के साथ स्थायी संबंध स्थापित करता है। संगत जी, अब इस अनुभव को ध्यान से समझिए। आपने अक्सर भजन के दौरान यह अनुभव किया होगा कि जब हम पूरी तरह धुन में लीन हो जाते हैं तब हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहां पहुंच गए हैं। कभी कभी यह अनुभव इतना गहरा होता है कि हमारा शरीर भी सुन्न हो जाता है। हाथ पैर जैसे अस्तित्वहीन लगने लगते हैं। बस अजप्पा जाप और अजप्पा धुन ही अनुभव में बनी रहती है। हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे सहसे यात्रा कर रहे हैं, किन आंतरिक आयामों में घूमें। संगत जी, यह अवस्था ही कहा गया है, जीते जी मरने की अवस्था। जो साधक इसे अनुभव कर लेता है वही सच्चा परमार्थी बनता है, वही सच्चा सेवक है। ऐसे साधक से गुरु अत्यंत प्रसन्न होता है। हजारों करोड़ों की संगत या बाहरी दिखावे से कोई लाभ नहीं, पर गुरु अपने हृदय में ऐसे सच्चे सेवकों को रखता है क्योंकि वही साधक वास्तविक रूप में नाम और शब्द के साथ जुड़ा है। समझिए, जिसने अपने भीतर गुरु को प्रकट कर लिया और शब्द को अनुभव किया, उसके लिए सब कुछ सहज हो जाता है। अगर साधक ध्यान करना सीख जाता है तो वह दिन रात उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते गुरु के स्वरूप पर ध्यान कर सकता है। ध्यान का अभ्यास जितना गहन होगा उतना ही साधक अपने मन को बेमतलब की बातों से बचा पाता है। यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि ध्यान का उद्देश्य केवल किसी मूर्ति, किसी इष्ट या किसी बाहरी रूप पर टिकना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि मन का ख्याल सहज दल कमल पर स्थिर हो और उस स्थिरता में शब्द और धुन का प्रकट होना अनुभव में आए। जब ध्यान के दौरान वह शब्द फूटता है तब वही शब्द धुनात्मक रूप में साधक के भीतर बजने लगता है। तभी समझ आता है कि गुरु ने क्यों कहा, इंद्रियों को उलट लाओ, अब तन में, यानी यह ध्यान, यह धुन
यह शब्द हमारी इंद्रियों और तन में पूरी तरह उतरकर स्थिर हो जाए। संगत जी, यही साधना का रहस्य है। यह साधना केवल नाम जप तक सीमित नहीं रहती, यह पूर्ण रूप से चेतना, मन और शरीर में उतरती है, जिससे साधक वास्तविक रूप में अपने भीतर गुरु और शब्द के स्वरूप को अनुभव करता है। यही अवस्था साधक को स्थायी शांति, स्थिरता और परमात्मा का अनुभव देती है। संगत जी, साधना का असली सार धुन में लीन होना है। जब साधक अपने भीतर गुरु और शब्द को प्रकट कर लेता है, तो वह केवल बाहरी कर्मकांड या दिखावे में नहीं उलझता। उसका मन स्थिर होता है, इंद्रियां शांत होती हैं और शरीर भी सहज हो जाता है। वही धुन, वही शब्द उसके भीतर निरंतर बजती रहती है। दिन रात जागते सोते यही जीते जी मरने की अवस्था है। संगत जी, कभी सोचा है कि भक्ति आखिर होती क्या है? क्या केवल शब्द बोलना, माला फेरना या मंदिर मस्जिद में जाना ही भक्ति है? नहीं, सच्ची भक्ति तो वो अग्नि है जो आत्मा के भीतर जलती है। वो पवित्र तड़प है जो हमें भीतर से पुकारती है, जो हमें इस माया की नींद से जगाने के लिए उठ खड़ी होती है। यही सच्ची भक्ति है और यही वह अमर मार्ग है जिस पर चलकर साधक अंततः ज्योति निरंजन सत्पुरुष और परमात्मा के अनंत प्रकाश में विलीन हो जाता है। जब यह यात्रा आरंभ होती है, तब साधक को अनेक परीक्षाएं सहनी पड़ती हैं। मन बार बार भटकता है, इंद्रियां खींचती हैं, संसार लुभाता है। पर वही सच्चा साधक है जो अपने भीतर गुरु के शब्द स्वरूप से जुड़कर दृढ़ बना रहता है। धीरे धीरे उस पर गुरु की कृपा ऐसे बरसती है जैसे सूखी धरती पर पहली वर्षा की बूंदें। मन का कोलाहल शांत होने लगता है, विचारों की आंधियां रुक जाती हैं और भीतर एक गहरी अडोल शांति उतरने लगती है। तब साधक समझ पाता है कि वह जो बाहर खोज रहा था, वह तो सदा से अपने ही भीतर था। गुरु केवल दिशा दिखाते हैं और शब्द वह पुल है जो आत्मा को मालिक तक पहुंचा देता है। यही साधना का अंतिम फल है, आत्मा का शुद्धिकरण, मन की पूर्ण स्थिरता और परमात्मा के साथ अद्भुत एकत्व का अनुभव। जब आत्मा उस प्रकाश में विलीन होती है, तो न कोई डर रहता है, न कोई अभाव, बस एक अनंत आनंद, निरंतर प्रेम और परमानंद की लहरें उमड़ती रहती हैं। संगत जी, सच्चा साधक वही है जो विरह को अपना सौभाग्य मानता है, क्योंकि विरह ही वो आग है जो भीतर की अशुद्धि को जला देती है। विरह ही वो शक्ति है जो आत्मा को मालिक के पास खींच ले जाती है। और जब विरह अपनी चरम अवस्था पर पहुंचता है, तब मिलन अपने आप घटित हो जाता है। बाबा जी अक्सर फरमाते हैं, विरह ही मालिक की सबसे बड़ी दांत है, क्योंकि जब तक भीतर मिलने की तड़प नहीं जागती, तब तक मिलन का अनुभव भी अधूरा रहता है। तो हे साधक, यदि आज तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी तड़प, थोड़ी सी भी पुकार, थोड़ी सी भी बेचैनी जागी है, तो समझो कि मालिक की कृपा का द्वार खुल चुका है। अब बस एक कदम उठाना है, हर पल गुरु के शब्द में टिके रहना है, हर सांस में उसका नाम याद रखना है और हर कार्य में प्रेम और नम्रता को अपना आधार बनाना है। संगत जी, यदि इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, यदि किसी पल के लिए भी आपके भीतर प्रेम या विरह की लौ जल उठी हो, तो इसे अपने तक सीमित मत रखें। इसे अपने प्रियजनों, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे, किसी खोए हुए साधक को दिशा दे या किसी की रुकी हुई रूहानी यात्रा को फिर से आगे बढ़ा दे। क्योंकि सच्ची सेवा यही है, किसी और के भीतर मालिक की याद को जगा देना। और यही सबसे बड़ी दांत है कि मालिक हमें किसी की रूह के जागरण का माध्यम बना दे। बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी। 27 मई 1990 हुजूर महाराज जी ने यह लास्ट सत्संग फरमाया था और उसके बाद 1 जून 1990 को हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया था, जो हुजूर महाराज जी ने सत्संग फरमाया था। लास्ट आज हम उसी सत्संग के बारे में चर्चा करेंगे। आप जी से विनम्र विनती है, एकांत में बैठकर इस सत्संग को सुने जी। आप जी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आप ऐसे रोजाना सत्संग सुन सके। साथ संगत जी, ये बाणी श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। श्री गुरु अमरदास जी महाराज सत्संग की पहली टुक में हमें क्या फरमा रहे हैं, उस बाणी की पहली लाइन थी,
जग जीवन साचा एको दाता, गुरु सेवा ते शब्द पचाता। आप जी सत्संग को शुरू करते हुए फरमाते हैं, खत्री ब्राह्मण सूद बस उपदेश 4 वर्णों को साझा। गुरु अर्जुन साहिब समझाते हैं कि आपका उपदेश किसी खास कौम के लिए नहीं है, किसी फिरके के लिए नहीं है, किसी खास मुल्क के लोगों के लिए नहीं है, कुल आलम के लिए है। सारी दुनिया के लिए आपका एक ही उपदेश है, क्योंकि हर एक को वे अपना समझते हैं। इसलिए आप लिखते हैं, न को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हम कौन बने आए। आप फरमाते हैं कि हमारा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है, हमें इस रचना में कोई भी पराया नजर नहीं आता। सब परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, इसलिए हमें सभी प्यारे लगते हैं। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जी जनता सब सपना का सोई मंदा के सुनो, आखिर ये दूजा होई परमात्मा। ये सभी इंसान तूने खुद पैदा किए हैं, हर एक के अंदर तू खुद बैठा हुआ है। मंदा या बुरा मैं उस इंसान को कह सकूंगा जिसे किसी और ने पैदा किया हो। देखो आप हमारे ख्याल को कितना ऊंचा ले जाने की कोशिश करते हैं। गुरु घर ने हमें मालिक के आगे क्या अरदास विनती करने सिखाई है, तेरे पाने सरबत का भला। उस परमात्मा से सच्चे दिल से सारी दुनिया का भला मांगना चाहिए। जो सारी दुनिया का भला मांगेगा वह किसी की निंदा कैसे कर सकता है, किसी को बुरा कैसे कह सकता है। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। आप गुरु नानक साहिब के घर के उपदेश को हर पहलू से बड़ी अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप फरमाते हैं, जग जीवन साचा एको दाता। वह परमात्मा एक है। यह नहीं कि हिंदुओं का कोई और है, सिखों ईसाइयों का कोई और है, मुसलमानों का कोई और है। हिंदुस्तान के रहने वालों का भी वही है, अमेरिका अफ्रीका के रहने वालों का भी वही है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, सब जिया का एको दाता। सो बिसर न जाए कि जो कुछ दुनिया में तुम आंखों से देख रहे हो, इसे पैदा करने वाला एक परमात्मा है, जो सबका दाता है, सबका बादशाह है, जो सबकी संभाल करता है। मुसलमान फकीरों ने भी उसे रब्बुल आलमीन कहकर याद किया है, रब्बुल मुसलमीन कहकर बयान नहीं किया। वह परमात्मा जो कि कुल आलम या दुनिया का है, वह परमात्मा नहीं जो कि सिर्फ मुसलमानों का है। आर्षि मुनि भी उस परमात्मा को एक एका कहते चले आ रहे हैं। महात्मा समझाते हैं कि केवल एक परमात्मा है और हमेशा से वही परमात्मा चला आ रहा है। जपूजी साहिब में गुरु नानक साहिब समझाते हैं, आधा सच जो सच है भी सच, नानक होसी भी सच। गुरु साहिब कहते हैं कि हमारे अनुभव में एक ऐसी चीज आई है जो आज जगत से सच ही चली आ रही है। सच का मतलब है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी फना नहीं होती, वह सिर्फ परमेश्वर है, परमात्मा है। सबसे पहले वह मालिक था, सब कुछ उस मालिक ने पैदा किया है। जो कुछ पैदा किया है उसे नष्ट हो जाना है, फना हो जाना है, लेकिन उसे पैदा करने वाला वह परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। वह सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, अब भी है, आगे भी उसी परमात्मा को रहना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, हरिबिन सब कुछ मिला, संत मालिक के बगैर सब मैल है, सब कूड़ा नाशवान है, सबका नाश हो जाना है, सबको फना हो जाना है। आशा की वार में गुरु नानक देव जी समझाते हैं, कुंड कुंड नेह लग गया, विस्तृत करतार किशन की जय, दोस्ती सब जगह चल रहा। ये जो हमारा शरीर है, ये किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। ये भी किसी को अग्नि के सुपुर्द करके चले जाना है, किसी को मिट्टी के सुपुर्द करके चले जाना है। जिस शरीर में बैठकर दुनिया के मोह और प्यार में उलझे बैठे हैं, गुरु साहिब कहते हैं, उसे भी नष्ट हो जाना है। यह हमेशा नाशवान के ही मोह और प्यार में फंसा रहता है, उस परमात्मा को भूल चुका है। आप समझाते हैं कि अच्छी तरह सोच और विचार करके देखो, कौन सी चीज तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे प्यार के काबिल है, क्योंकि सभी को तुम्हारा साथ छोड़ देना है। सच्चा सिर्फ एक परमात्मा है। आप फरमाते हैं कि वह परमात्मा सच है,
वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। आप कहते हैं जगजीवन, सच्चा जगजीवन सच्चा। उस सच्चे परमात्मा ने सारी दुनिया को जन्म दिया है। उस परमात्मा ने सारी दुनिया की रचना की है। वह जो एक परमात्मा है, उसकी कोई कौम नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। इसलिए गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, आत्मा में राम, राम में आत्मचिन्ह। गुरु विचारा की आत्मा के अंदर वह परमात्मा है, परमात्मा के अंदर हमारी आत्मा है। लेकिन इस चीज की सूझ और समझ तब आती है जब गुरुमुख के बताए हुए उपदेश पर चलकर हम उस परमात्मा को अपने अंदर पहचानने के काबिल बन जाते हैं। मैंने कई बार मिसाल दी है कि बड़का पेड़ कितना बड़ा होता है, उसका बीज बहुत छोटा सा होता है। अगर कोई हमें समझाए कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ है, हमें कभी समझ नहीं आ सकती। उस बीज को जमीन के अंदर बो दें, आहिस्ता आहिस्ता पौधा बन जाता है, परवरिश पाकर कितना बड़ा बड़का पेड़ हो जाता है। फिर खुद ही पता चल जाता है कि इतने बड़े पेड़ का छोटा सा बीज है, इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़का पेड़ है। इसी तरह महात्मा कहते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा के अंश है, हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। यही कबीर साहेब फरमाते हैं, कहो कबीर राम के अंश से जब परमात्मा की कोई कौम नहीं है, मजहब नहीं है, मुल्क नहीं है। आप सोचें, हमारी आत्मा की कौन सी कौम हो सकती है, कौन सा मजहब हो सकता है, मुल्क हो सकता है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, वर्ण जात ना ही कोई सब हुक्म श्रेष्ठ उपाय था। जिस परमेश्वर ने अपने हुक्म के जरिए सारी सृष्टि की रचना की है, न वह काला है, न गोरा है, न वह हिंदू है, न सिख है, न वह हिंदुस्तान का रहने वाला है, न अमेरिका अफ्रीका का रहने वाला है। दुनिया के सब जीव 4 वर्णों में बांटे जा सकते हैं। गुरु साहिब कहते हैं कि वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता। जब वह परमात्मा किसी वर्ण के अंदर नहीं आता, हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। इसकी कौन सी कौम हो सकती है, इसका कौन सा मजहब हो सकता है, इसका कौन सा मुल्क हो सकता है। अगर सूरज की ही कोई कौम और मजहब नहीं है, मामूली होकर खत्म हो जाते हैं। किसी की जाति पाति मिट्टी में मिलकर रह जाती है। वहां हमारे कर्म देखे जाते हैं, सिर्फ कर्म देखे जाते हैं। हमारे अमल देखे जाते हैं, हमारा भक्ति भाव देखा जाता है, हमारा मालिक से मिलने का इश्क और प्यार देखा जाता है। कबीर साहिब कहते, भक्ति ही तुम्हें वापस जाकर मालिक के साथ मिलाएगी। कहीं किसी के मन में ख्याल हो कि परमात्मा से मिलने के लिए हिंदुओं से सिख बनना पड़ेगा, सिखों से ईसाई बनना पड़ेगा, या ईसाइयों से मुसलमान बनना पड़ेगा। कबीर साहिब फरमाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो। अगर मालिक को मिलना है तो अपने अंदर मालिक के मिलने का शौक और प्यार पैदा करो। बुल्ले शाह कहते हैं, अमला उत्ते हो, बेड़े खड़ी रह नहीं जाता। जो अपने अमलों की तरफ ध्यान देते हैं, उनका ही वहां हिसाब किताब खत्म होगा। जिनको जाति पाति का अहंकार है, उन्हें वहां कोई नहीं पूछेगा। पलटू साहिब यूपी में बहुत मशहूर बेधड़क महात्मा हुए हैं। वे अपनी वाणी में जिक्र करते हैं, पलटू ऊंची जाति को जान कोई करे, अहंकार साहिब के दरबार में केवल भक्त प्यार। कहीं किसी के मन में यह ख्याल हो कि मैंने ब्राह्मणों के घर में जन्म लिया है, मुझे ही परमात्मा से मिलने का फक्र हासिल हो सकता है, या मैं किसी और जाति में जन्म ले बैठा हूं, शायद कभी भी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। पलटू साहिब फरमाते हैं कि यह ख्याल ही हमेशा के लिए अपने मन से निकाल दो, क्योंकि उस परमात्मा के घर पहुंचने के लिए तो सिर्फ भक्ति की जरूरत पड़ती है, सिर्फ प्यार की जरूरत पड़ती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन नामे सब नीच जात है, विष्टा का कीड़ा होए। जो मालिक की भक्ति नहीं करते, उनसे ज्यादा नीची जात का कौन होगा। जिन्हें मौत के बाद विष्टा या गंदगी के कीड़े बनना है, किनकी ऊंची जात है। महात्मा कहते हैं, जिस नाम हृदय से सबसे ऊंचा
जिनके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, मालिक का नाम बस जाता है। वे ऊंचे से ऊंचे हैं, पवित्र से पवित्र हैं। वे वापस जाकर ऊंचे परमात्मा में समा जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिस नाम हृदय व परवार, जिसके हृदय में मालिक का प्यार बस जाता है, सारा संसार ही उसका अपना परिवार बन जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने कहा था, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो। जिनके हृदय में मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है, इश्क है, उन्हें ही फक्र हासिल हो सकेगा कि वे वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। दादू साहिब फरमाते हैं, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह का अंग, इश्क अल्लाह मौजूद है, इश्क अल्लाह का रंग। अगर मालिक का नाम पूछते हो तो वह इश्क है, प्यार है। अगर जाति पाति रंग रूप पूछते हो, वह भी इश्क है, प्रेम है, प्यार है। इसी तरह बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में आता है, परमात्मा प्रेम है। मालिक का असली रूप ही प्रेम है, प्यार है। सेंट जोन में आया है कि वे खुशकिस्मत भाग्यशाली जीव हैं, उनका देह में आना मुबारक है, जिनके अंदर मालिक से मिलने की विरह है, तड़प है, प्रेम है, प्यार है। आखिर में वे ही मालिक की गोद में जाकर आराम पाएंगे। महात्मा के कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आत्मा और परमात्मा का जो रिश्ता है, वह केवल भक्ति का रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। वह कोई जाति पाति का रिश्ता नहीं। गुरु अमरदास जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाते हैं, कामन गुणवंती हरि पाए पाई सिंगार बनाए। हमेशा 2 गुणों वाली स्त्री अपने पति को खुश रख सकती है। वे कौन से 2 गुण हैं? एक तो स्त्री में अपने पति के लिए अति प्रेम होता है, प्यार होता है। दूसरा, स्त्री के मन में पति का भय होता है कि कहीं मैं कोई ऐसा काम न कर बैठूं, कोई ऐसी बोली न बोल बैठूं जिससे मेरा पति नाराज हो जाए। मैं कर्म करूं, ऐसी बोली बोलूं जिससे पति की खुशी हासिल कर सकूं। वही स्त्री पति को अच्छी लग सकती है। गुरु साहिब कहते हैं कि जिस आत्मा में परमात्मा से मिलने का इश्क है, प्यार है, जिस आत्मा के अंदर मालिक का भय और डर है कि कहीं मैं ऐसा कोई गलत या बुरा पाप और कर्म न कर बैठे जिससे मेरा दाता परमात्मा नाराज हो जाए, उसी आत्मा को यह फख्र हासिल हो सकेगा कि वह वापस जाकर परमात्मा से मिल सके। महात्मा प्यार से समझाते हैं कि कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड्ढों में से ख्याल निकालो। अगर तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो, प्यार पैदा करो, इश्क पैदा करो। मन में विचार पैदा होता है कि हम मालिक से प्यार कैसे कर सकते हैं। हमारा प्यार तो उसी से हो सकता है जिसे हमने कभी देखा हो, जिसकी शक्ल का हमें पता नहीं, रंग रूप का पता नहीं, जिससे हमें कभी मिलने का मौका नहीं मिला। उससे हमारा प्रेम कैसे हो सकता है, प्यार कैसे हो सकता है? हम दुनिया की शक्लों से, दुनिया के पदार्थों से प्यार करते हैं क्योंकि इन्हें देखते हैं। इनसे हमारा मेलजोल और व्यवहार। हमारा माता पिता से प्यार है, उन्होंने हमें जन्म दिया है। अपने बाल बच्चों से प्यार है, हमने उन्हें जन्म दिया है। पत्नी से प्यार है, हमारे बच्चों की माँ है यारो। दोस्तों से प्यार है, बचपन से साथ चला आ रहा है। धन दौलत से प्यार है, खून पसीने की कमाई है। जायदादों से प्यार है, विरासत यानी उत्तराधिकार में मिली हुई है। कौमों मजहबों से प्यार है, बचपन से ही इनमें जन्मे और पले हैं। वह परमात्मा जिसके बारे में सुनी सुनाई बातें हैं, जिसे कभी देखा तक नहीं, जिसकी शक्ल और रूप का पता नहीं, उससे प्यार कैसे पैदा हो सकता है? तो फिर किसका प्यार, किसकी भक्ति हमारे अंदर मालिक का प्रेम और प्यार पैदा कर सकती है? इस बात पर विचार करने के लिए हम कुल सृष्टि को आंखों के आगे रखकर अच्छी तरह सोचते हैं कि दुनिया के अंदर किस चीज की संगति, किस चीज की मोहब्बत, किस चीज का प्यार हमारे अंदर मालिक का प्यार पैदा कर सकेगा। हम देखते हैं कि दुनिया की सभी चीजें 5 तत्वों की बनी हुई हैं। पृथ्वी है, पानी है,
अग्नि है, हवा है, आकाश है। हर एक चीज के अंदर कोई ना कोई तत्व मौजूद है। इंसान के अंदर 5 तत्व हैं। इसीलिए महात्मा हमें 5 तत्वों का पुतला कहकर याद करते हैं। इसलिए हमें टॉप क्रिएशन, सृष्टि का सरताज कहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं। खंड, पाताल, दीप सब लोहा, सब काले वस। आप प्रभु की यह सारी दुनिया की रचना परमात्मा ने खुद की है भाई। खंड, पाताल, द्वीप वगैरह जो कुछ भी हैं, इसका इंतजाम काल के सुपुर्द कर दिया है। काल की हद ब्रह्मा तक है, त्रिलोकी तक है। जो काल के दायरे में है सब जन्म मरण के दुखों में फंसे हुए हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं, निश्चल एक आप अविनाशी सो निश्चल। जो सत्य आएगा, रचना करने वाला परमात्मा निश्चल है। वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। वह सचखंड में बैठा हुआ है। जो उस मालिक की भक्ति करते हैं, उस मालिक से प्यार करते हैं, वह भी निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। वही सवाल फिर पैदा हुआ कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, उसकी भक्ति किस तरह करनी है, उससे प्यार किस तरह करना है। गुरु अर्जुन देव जी समझाते हैं, हरि का सेवक हरिया भेद न जानो, मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे होते हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं रहता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता होता है। जीव जल तरंग उठे बहु, पति फिर सलिल सलिल समाए। जिस तरह समुद्र के अंदर 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है, जो एक लहर का समुद्र के साथ रिश्ता है। मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा से वही रिश्ता होता है। लहर समुद्र से अलग नहीं की जा सकती। वह कितनी भी ऊंची क्यों न उठे, वह हमेशा समुद्र का हिस्सा ही रहेगी। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं, वे सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं। वे दुनिया में आकर शब्द या नाम का मौका देते हैं, शब्द या नाम का प्रचार करते हैं और हमें साथ लेकर उस शब्द या नाम में ही जाकर समा जाते हैं। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, गुरु परमेश्वर एक को जान गुरमुख, और परमात्मा में कोई फर्क या भेद नहीं होता। बुल्ले शाह कहते हैं, मौला आदमी आया, वह परमात्मा दुनिया में इंसान के जामे में आ गया है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, राधा स्वामी धर्म नर रूप, जगत में गुरु हुए जीव चिताएं। राधा स्वामी से मतलब वह परमात्मा है। उस परमात्मा ने इंसान के जामे में आकर हमारे अंदर अपने मिलने का शौक और प्यार पैदा किया है। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और मेरा बाप एक ही है। इसलिए हम गुरुमुख की संगति करते हैं, उनकी सोहबत करते हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सोहबत करनी पड़ती है। वे हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़ देते हैं, नाम के साथ जोड़ देते हैं। जब हम उनके समझाने के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई करते हैं, हमारा दुनिया में से मोह और प्यार निकल जाता है। परमात्मा के साथ हमारा मोह और प्यार पैदा हो जाता है। रस मीठा बिन चखे साध न जा। पर जिस शब्द के साथ गुरुमुख हमारे ख्याल को जोड़ते हैं, उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इस वक्त हमें बेटे बेटियों के प्यार मीठे लगते हैं, कौमों, मजहबों, मुल्कों के झगड़े मीठे लगते हैं, शराब कबाब के लगते मीठी लगती हैं, ये फीकी लगनी शुरू हो जाती हैं। जिन्हें हीरे जवाहरात मिलने शुरू हो जाएं, वे फिर कौड़ियों के पीछे दर बदर ठोकरें नहीं खाते। लड़कियां गुड़ियों से तब तक खेलती हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती। वह जो शब्द या नाम का प्यार है, वह हमेशा के लिए हमें दुनिया से निर्लेप करना शुरू कर देता है। इसलिए अच्छी तरह किसी महात्मा की बाणी पढ़कर देखें। पन्ना पन्ना शब्द की महिमा करता है, तो कुछ तो उस शब्द की महिमा करती है। हमेशा अर्ज करता हूं कि कितने भी हमारे मजहब हैं, इन सब के रीति रिवाज अपने अपने हैं, लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, असलियत है, एसेंस ऑफ ट्रुथ, सत्य का सार है, बेस्ट स्पिरिचुअलिटी, वह हर एक मजहब की तह में एक ही चीज होती है।
महात्मा केवल दुनिया में उस रूहानियत का प्रचार करने के लिए आते हैं जब तक हम उस रूहानियत के रंग में नहीं रंग जाते। किसी कौम के अंदर हो, किसी मजहब या मुल्क के अंदर हो, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली टुक पर आते हैं। सो जन निर्मल, जिन आप छाता आपे आई, मिलाया सुखदाता। अब समझाते हैं कि वही शख्स निर्मल है, पवित्र है, मालिक से मिलने के काबिल बनते हैं, जो अपने आप को पहचान लेते हैं। यानी परमात्मा को पहचानने से पहले अपनी पहचान जरूरी है। इसलिए सुकरात ने कहा था ना कि सबसे पहले अपने आप को पहचानो। हम कब अपने आप को पहचानने के काबिल बनते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं, जब हमारी आत्मा पर से सब गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, जब रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मैंने अर्ज की थी, आत्मा तो निर्मल थी, पवित्र थी, क्योंकि वह उस परमात्मा के अंश है, लेकिन माया के जाल में फंसकर इसने मन का साथ ले लिया है। मन आगे इंद्रियों के भोगों, शराबों, कबाबों का आशिक है। जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं, उनका नतीजा साथ साथ हमारी आत्मा को भोगना पड़ता है। जब तक आत्मा मन का साथ नहीं छोड़ती, न कभी इसे अपने आप का पता चल सकता है, न कभी इसे अपने असल का पता चल सकता है। आप देखें बिजली के ट्यूब की कितनी तेज रोशनी होती है। अगर 15-20 काले कपड़े इसके चारों ओर लपेट दें, हमें उसकी रोशनी नजर नहीं आती। कपड़े लपेटने से ट्यूब की रोशनी कम नहीं होती, लेकिन हम रोशनी देख नहीं सकते, उससे फायदा नहीं उठा सकते। कपड़े उतारने शुरू कर दें, रोशनी भी निकल आएगी, उसे देख भी लेंगे, फायदा भी उठाना शुरू कर देंगे। बादलों के अंदर पानी कितना साफ होता है, लेकिन जब बरसात बनकर जमीन पर आता है, कितनी गंदगी इकट्ठी कर लेता है, बदबू देता है, अपने आप को गंदगी का हिस्सा ही समझना शुरू कर देता है। जब उसे सूर्य की तपिश और गर्मी मिलती है, तब भाप बनकर गंदगी को छोड़ता है। फिर उसे होश आता है कि यह गंदगी कोई और चीज है, मैं कोई और चीज हूं। मैं व्यर्थ गंदगी का साथ लेकर अपने आप को गंदगी समझे बैठा था। फिर जब उसे अपने असल के बारे में पता चलता है कि मेरा असल तो आसमान में बादल है, वह सीधा जाकर बादलों में समा जाता है। यही आत्मा की हालत है। गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, हम परमात्मा को पहचानने के काबिल कैसे हो सकेंगे? कैसे अपने आप को पहचानना है? शब्द या नाम की कमाई के जरिए गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, शब्द साध जाने तक आप जिन्होंने शब्द की लज्जत ले ली, वे अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाएंगे। कौन सी चीज हमारे मन को खींच रही है? इंद्रियों के भोग खींच रहे हैं। इंद्रियों के भोगों की लज्जत मन को गुलाम बनाए हुए हैं। जब तक हमारे मन को इंद्रियों के भोगों से ऊंची और पवित्र लज्जत नहीं मिलती, यह इंद्रियों के भोगों को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होता। वह किस चीज की लज्जत है, किस चीज का प्यार है, जिसे पाकर ही हमारा मन इंद्रियों के भोगों को छोड़ता है? वह शब्द की लज्जत है, नाम की लज्जत है। गुरु रामदास जी फरमाते हैं, हरि हरि नाम अमृत रस मीठा। वह नाम अमृत है और उसकी लज्जत बहुत मीठी है। मीठी इसलिए कहते हैं कि अभी जो दुनिया की लज्जत मीठी लगती है, यह फीकी लगने लगेगी। जिसे मीठी चीज मिलेगी, उसका फीकी चीज की तरफ ध्यान क्यों जाएगा? गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन अंतर शब्द आपने गत नित्य नहीं पाई, जो अंदर उस शब्द को पकड़कर अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। असली गति मालिक से मिलने का असली तरीका उन्हीं गुरुमुख को प्राप्त होता है। उन्हें इसका क्या फायदा होता है? आप कहते हैं, यह मनवा सुन समाधि लगाए, ज्योति ज्योत मिला, उनका मन वापस ब्रह्मा त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है। उनकी ज्योति वापस जाकर परम ज्योति में मिल जाती है। शब्द या नाम की कमाई करने से रूह और मन की गांठ खुल जाती है। मन अपने ठिकाने पर पहुंच जाता है, आत्मा अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। जब आत्मा पर से गंदे गंदे गिलाफ उतर जाते हैं, आत्मा अपने आप ही जाकर मालिक से मिल जाती है,
जब सुई पर से बोझ उठा लिया जाता है, अपने आप ही चुंबक से चिपट जाती है। इसलिए यहाँ गुरु साहिब प्यार से समझाते हैं कि जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे, तुम मालिक को पहचानने के काबिल किस तरह हो सकते हो। अब अगली तुक पर समझाते हैं, हमें रसना शब्द रति गुण गावे दर सांच पति पाई है। जो गुरमुख अपने आप को पहचान लेते हैं, वे खुद ही शब्द या नाम की कमाई करते हैं और हमारे अंदर भी मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पवित्र पावन से जन नाचे एक शब्द लिवलाई। जो लोग सारी दुनिया में से मोह और प्यार निकालकर एक शब्द या नाम के साथ ख्याल जोड़ लेते हैं, हमारे ख्याल को भी शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमें भी अपने जैसा पवित्र कर लेते हैं। अगली तुक पर समझाते हैं, गुरमुख नाम मिला आई मनुख निंदक पति भाई। आप समझाते हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं, एक गुरमुख हैं, दूसरे मनुख हैं। दोनों ही उस परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं। यह भी उस परमात्मा के हाथ में है कि जिन्हें चाहता है गुरमुख बना लेता है। गुरमुख कौन है? जो गुरमुख के पास आकर शब्द या नाम की कमाई में लग जाते हैं, अपने आप को पहचानने के काबिल बन जाते हैं, वापस जाकर मालिक को पहचानने के काबिल बन जाते हैं। उन्हें यह विदाई किस तरह प्राप्त हुई? शब्द की कमाई करने से, नाम की कमाई करने से। बाकी जो दुनिया के जीव मनुख हैं, वे दुनिया की निंदा चुगली में लगे हुए हैं, विषय विकारों में लगे हुए हैं, कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़ों में लगे हुए हैं। अब अगली तुक पर आते हैं, नाम रहते परमहंस बैरागी निज कर ताड़ी लाई है। आम लोगों का ख्याल है कि मालिक की भक्ति करने के लिए हमें बेटे बेटियों को त्याग कर जंगलों पहाड़ों में छिपकर बैठना पड़ता है, लेकिन गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम घर बार में रहते हुए भी परमहंस बैरागी बन सकते हैं। दुनिया में रहना है, सूरमा बनकर रहना है, बहादुर बनकर रहना है। दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में लिप्त नहीं होना। हम कब परमहंस बैरागी बनते हैं? शब्द या नाम की कमाई करके जब हम मालिक की भक्ति के रंग में रंगे जाते हैं, मालिक के प्यार में रंगे जाते हैं, हम घर बार में बैठे ही परमहंस बैरागी बन जाते हैं। परमहंस बैरागी किसको कहते हैं? जो मन और माया के दायरे के पार हो जाते हैं, जिनकी रूह और मन की गांठ खुल जाती है। आप समझाते हैं कि बेटे बेटियों को त्यागने से, कपड़े रंगने से, जंगलों पहाड़ों में छिपकर रहने से तुम कभी भी परमहंस बैरागी नहीं बन सकते। अगर तुम्हें परमहंस बैरागी बनना है, बेशक घर बार में रहो, लेकिन शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो। अब अगली तुक में समझाते लिप्त हो जाते हैं, तड़ीप तड़ीप कर उसकी जान निकल जाती है। इसलिए हमें मालिक की भक्ति करते हुए, सूरत शब्द का अभ्यास करते हुए दुनिया में लेन देन का हिसाब किताब खत्म करना है और अपना भी यहाँ कुछ बनाकर जाना है। अब अगली है, सूरम्मा बनकर रहना है। बहादुर तुक में समझाते हैं, काया अंदर अमृत साचा मन पीवे पाई सुहाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह सच्चा अमृत का सरोवर हम सबके शरीर के अंदर है। जहां कहा जाता है स्नान करके हंस बनकर निकल आता है, हम मनुख लोग जाते हैं गुरमुख बनकर आ जाते हैं। बाहर कोई अमृत का सरोवर नहीं है। जहां कुआं स्नान करता है, हंस बनकर आ जाता है। बाहर का पानी कितना भी पवित्र क्यों ना हो, हमारे जिस्म की मैल उतार सकता है, सिर्फ मैल उतार सकता है। लेकिन यह जो पापों की मैल है भाई, इसके बारे में गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, ओ हो तो पैर नाव के रंग। हम बाहर के अमृतसर की इज्जत करते हैं क्योंकि चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने इसकी बुनियाद रखी है। 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी ने पूरा किया है, लेकिन यह तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी की बाणी है जो अमृतसर का जिक्र करते हैं। यह अमृतसर हमारे शरीर के अंदर है। पहली पातशाही गुरु नानक देव जी की बाणी में भी अमृतसर का जिक्र आता है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, ये शरीर सरोवर है। संतो स्नान करे ले लाई नाम, स्नान करे से निर्मल शब्द मैल गवाए। तुम्हारे शरीर से बद्धा दुनिया में तुम्हें और कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करो। अगर परमात्मा से प्यार करना है, कौन सा स्नान करना है?
उस शब्द का स्नान करो, नाम का स्नान करो। जिस चीज ने कर्मों की मैल उतारनी है, जिस चीज ने आत्मा को पवित्र करना है, वह बाहर का पानी कभी नहीं हो सकता। वह शब्द की कमाई है, नाम की कमाई है। गुरु साहिब कहते हैं कि वह अमृत का सरोवर जहां हम मनुष्य लोग जाते हैं, स्नान करके गुरमुख बनकर आ जाते हैं, जहां हमारे सभी कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाता है, वह अमृत का सरोवर हमारे हर एक के शरीर के अंदर है। अब अगली टुक में आते हैं पश पंडित और समझाए घर चलते कि खबर न पाए। बिन सदगुरु से नाम न पाए पर था के साथ न आए हैं गुरु घर की बाणी। हर एक के वहम भ्रमों में से हमारे ख्याल को निकालना चाहती है। जब सर्जन ऑपरेशन करता है तो वह बीमार के रोने चीखने का ख्याल नहीं करता। अच्छी तरह चाकू से खुरच खुरच कर जख्म को साफ करता है कि जरा सा भी पीप न रह जाए, बाद में सेप्टिक न बन जाए। गुरु साहिब नहीं चाहते कि हमारा मन किसी वहम या भ्रम में, किसी बाहरी मुखी कर्मकांड में फंसा रह जाए। इतने कीमती इंसान के जामे को हम वहम में फंसकर नष्ट करके चले जाएं, इसलिए पढ़ाने की ओर आते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ग्रंथों, पोथियों, वेद शास्त्रों के पढ़ाने में मुक्ति है। इसलिए आप कहते हैं पर पंडित द्वारा समझाए घर चलते की खबर न पाए। पंडित या भाई लोग दुनिया को पर कर समझाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर आग लगी हुई है ना, उस आग का पता है, न उस आग को कोई बुझाने की कोशिश करता है। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से जल रहा है। लोगों का उपकार करने में लगे हुए हैं। अपना घर लूटा जा रहा है। लोगों के घरों की चौकीदारी करते हैं। अपना बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। प्राय गधे बने बैठे हैं। तुम पारच पढ़कर थक जाओ, दिन रात पढ़ते रहो। तुम्हारे मन में कभी सुख और शांति नहीं आएगी जब तक तुम शब्द या नाम की कमाई नहीं करोगे। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, पढ़िए जेते, बरस बरस पढ़िए जेते, मास पढ़िए जेते और पढ़िए जेते, साल नानक। लेखक, गलहौर हो मैं छकना चाह, तुम सारी जिंदगी पढ़ हो, सांस से पढ़ो, दिन रात पढ़ो। एक ही बात तुम्हारे लेखे में लिखी जाएगी कि तुम्हारे सुरत अंदर शब्द को पकड़ती है या नहीं। आप अगली टुक में आते हैं, एक भस्म लगाए फिरे भिखारी, बिन शब्द हो मैं किन मारी, अन्य दिन जलत रहे दिन रात ही परम प्रमाण है। पहले समझा चुके हैं कि एक तो वे लोग हैं जो घर में रहते हैं, लेन देन का हिसाब किताब खत्म करते हैं, मालिक की भक्ति और मालिक के प्यार के रंग में रंगे हुए हैं, परमहंस बैरागी बने बैठे हैं। अब भूखे लोगों का हाल बयान करते हैं। वे बेटे बेटियों को त्याग देते हैं, घर बार भी छोड़ बेच देते हैं। कोई कान कटवा लेता है, कोई जटाएं रख लेता है, कोई शरीर पर राख लगा लेता है, कोई भगवा पहन लेता है, कोई और कई तरह के कर्मकांड करने शुरू कर देता है। गुरु साहिब कहते हैं कि इन सब बातों का फायदा क्या है। वही हमारे मन में इच्छाएं हैं, वही हमारे मन में तृष्णा है, वही हमारे मन में माया का मोह है। यहाँ गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्द होम में कौन मारी गुरु साहिब। दावे के साथ कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई किए बिना कुछ भी कर लो, तुम्हारे अंदर से माया का मोह नहीं निकल सकता, माया का प्यार नहीं निकल सकता। अब अगली टुक पर आते हैं, सच्चा शब्द सच्ची पथ होई, बिन नामे मुक्त न पावे, कोई बिन सतगुरु को नाम न पाए प्रभु, ऐसी वर्ण बनाई है। आप गुरु नानक साहिब के घर की सारी फिलॉसफी को, बल्कि संत महात्माओं के उपदेश को एक ही टुक में बड़े खूबसूरत तरीके से बंद कर देते हैं। आप कहते हैं, सच्चे शब्द, सच्चा शब्द, सच्ची बात हुई। सच्चे शब्द की कमाई करके सच्ची इज्जत मालिक को मिलने का फख्र हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है, कोई साधन नहीं है कि तुम किसी हालत में देखकर बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। फिर कहते हैं, बिन सद्गुरु को न पाए। जब भी तुम नाम की कमाई करोगे, गुरमुख के जरिए, संत महात्माओं के जरिए करोगे। गुरु साहिब कहते हैं, प्रभु ऐसी बनाई है, मालिक ने अपने मिलने का यह कुदरती कानून बनाया है। जब तक परमात्मा के उस कुदरती कानून के मुताबिक
गुरमुख के पास जाकर शब्द या नाम की कमाई नहीं करते, हमारा देह के बंधनों से किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। अब अगली टुक में आते हैं स्नान दान करें। नहीं बूझे, एक मनुआ मारने से लोचे। कर्मकांड के बारे में गुरु साहिब पहले भी खोलकर समझा आए हैं। अब फिर हमें अच्छी तरह याद करवाते हैं कि तीर्थों पर जाकर दान पुण्य करने से और स्नान करने से हमें मालिक नहीं मिल सकता। यह हमारा ख्याल गलत है कि पवित्र स्थानों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से हमारे पापों या कर्मों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। आप समझाते हैं कि मन जब भी वश में आएगा शब्द की कमाई करके आएगा, नाम की कमाई करके आएगा। अब अगली टुक में आते हैं। सच्चे शब्द से एक रंगी सच्चे शब्द मिलाई है। अब फरमाते हैं कि यह सब बाहर मुख्य साधन और कर्मकांड छोड़कर केवल एक शब्द को पकड़ लो, शब्द की कमाई में लग जाओ। जब हम शब्द के रंग में रंग जाएंगे, बल्कि जब शब्द का ही रूप हो जाएंगे, तब जाकर हमारा सच्चे साहिब से मिलाप हो सकेगा। उसको सच्चा शब्द इसलिए कहते हैं कि वह सचखंड से आता है और कभी नाश और फना नहीं होता। जब हम उससे जुड़ जाते हैं, हम भी लखानी हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। आप समझाते हैं पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिख लाए। वे दुनिया के जीव जो केवल एक शब्द से प्यार पैदा कर लेते हैं, वे खुद ही निर्मल और पवित्र हो जाते हैं और हमारे ख्याल को भी उसी शब्द के साथ जोड़कर हमें भी पवित्र और निर्मल कर लेते हैं। छुरी पर कितना भी जंग क्यों न चढ़ा हो, धीरे धीरे हिम्मत करके उसको सांड पर रगड़े तो जंग उतर जाता है, अंदर से साफ सुथरी छुरी निकल आती है। इसी तरह हमारे साथ पुरुषों के कितने भी बुरे कर्म क्यों न हों, नाम या शब्द की कमाई करने से आहिस्ता आहिस्ता सब कर्म खत्म हो जाते हैं। अब अगली टुक में आते हैं। आपके सिर जे देवे आई आपे पाने दे मिलाई आपे नजरें करे, मन बसिया मेरे प्रभु फरमाई है। अब समझाते हैं कि जो कुछ भी संसार में हो रहा है, यह सब उस परमात्मा का खेल है। सब कुछ उसके अपने हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी मौज से अपने साथ मिलने की सच्ची बड़ाई बख्श दे। आप फरमाते हैं कि हमें हमारे सतगुरु ने यही समझाया है कि सब कुछ मालिक के ही हाथ में है। वह जिसको चाहे अपनी भक्ति में लगा सकता है। उसकी बख्शीश के बिना कभी किसी का ख्याल मालिक की भक्ति की ओर नहीं जा सकता। अब अगली टुक में आते हैं। सतगुरु सेवा से जन सच्चे मन से न जाने कच्चे आपे करता कर कर वह ज्यों पावे लाई है। आप पहले भी कह आए हैं कि दुनिया में दो किस्म के इंसान हैं। एक गुरमुख हैं, दूसरे मनुख हैं जो गुरमुख के जरिए सच्चे शब्द से जुड़ गए और मालिक की भक्ति और प्यार में लग गए। वे गुरमुख हैं, मोमिन हैं, जो माया के मोह में ही फंसे रहे, कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड्ढों में ही उलझे रहे। जिन्होंने मनुष्य जन्म से फायदा उठाकर शब्द की कमाई नहीं की, वे मनुख हैं, काफिर हैं। वे हमेशा 84 के जेल खाने में ही फंसे रहते हैं। अब अगली टुक में आते हैं। जगह जगह सांचाए को दाता, पूरे पाक गुड़ शब्द बचाता। अब सारे शब्द का बल्कि गुरमत का, संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश का सार एक ही लाइन यानी टुक में देते हैं कि वह परमात्मा एक है, सबका दाता है, वह सच्चा है। कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। हमेशा से वही एक परमात्मा चला आ रहा है। लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति तभी होगी जब वह खुद हम पर बख्शिश करके हमारे धुर मस्तक में लिख दे और गुरमुख की संगति और सोहबत प्राप्त हो जाए। जब वह खुद दया मेहर करके शब्द की कमाई करने का तरीका बता दे, फिर ही हम परमात्मा को पहचानने के काबिल बन सकते हैं। अब अगली तुक पर आते हैं। शब्द मिले से बिछुड़े नहीं, नदी सहेजे मिलाई है, हमने माया मैल कमाया, मरमर जमे हैं दूजा पाया। आप इस बात पर जोर देते हैं कि जो उसकी बख्शी से शब्द से मिल गए, शब्द कभी उनको नहीं छोड़ता, उनको साथ लेकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिला देता है। पर जो शब्द की कमाई नहीं करते, वे माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद में सोए रहते हैं और हमेशा होम में ही बंधे रहते हैं। उनको बार बार मरना पड़ता है, बार बार पैदा होना पड़ता है।
गुरु नानक साहिब बड़े अफसोस के साथ हमारी हालत बयान करते हैं। नानक में रोग बुरे जदेखा तह का भेद आपे बक्से शब्द पूरे ये होता है कि बड़ी बुरी बीमारी है। आप जिधर भी दुनिया में नजर डालते हैं, दुनिया के सब जीव इसी बीमारी में फंसे हुए नजर आते हैं। यह हमें ही है जिसके कारण हम रचना का हिस्सा बने हुए हैं। आप समझाते हैं, विष्ठा के कीड़े विष्ठा कमाए, फिर विष्ठा में बचावे। हम दुनिया के जीव इस गंदगी के कीड़े हैं, इसी गंदगी से पैदा हुए हैं, इसी गंदगी से हमारा प्यार है। सारी उम्र गंदगी ही खाते हैं और गंदगी में ही मर जाते हैं। जितनी देर हमारे अंदर से हमें कोई रुकावट दूर नहीं होती, बेशक वह मालिक हर एक के अंदर है, हम वापस जाकर मालिक से मिल नहीं सकते। पहले आप बहुत अच्छी तरह खोलकर समझा चुके हैं कि हम कर्मों के जरिए, दान पुण्य के जरिए या तीर्थों पर जाकर सरोवरों में स्नान करने से कभी मन में से मोह नहीं निकलता और मैं या मैल नहीं उतर सकती, बल्कि हम और अधिक मैल इकट्ठी कर लेते हैं। जब भी हम में से छुटकारा हासिल कर सकेंगे, केवल शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके अब अगले दुख पर आते हैं। बिन सतगुर सेवे मुक्त न हुए, मन देखे लिवलाई है। सब कुछ समझाकर अब फिर बहुत जोर देकर कहते हैं कि जो मर्जी उपाय कर ले, सतगुरु के उपदेश पर चले बिना हम कभी मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। केवल गुरमुख के जरिए ही रचना में से मोह और प्यार निकलता है और उनके जरिए ही हमारे अंदर मालिक का मोह और प्यार पैदा होता है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में हमें क्या समझाते हैं कि जीव के कुछ भी वश में नहीं है, सब कुछ मालिक के हाथ में है। जो वह चाहता है वही होता है, वही वह करता है। लेकिन सच्ची महिमा या मालिक से मिलने का फख्र उनको ही मिलता है जो यहां आकर शब्द की कमाई करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। इसलिए हमें भी चाहिए कि गुरु घर के इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को अंदर शब्द के साथ जोड़कर रखें, नाम के साथ जोड़कर रखें। तो साध संगत जी, सत्संग आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।